Good morning, students. Today we will discuss about empirical and molecular formula. Empirical formula आप लोगों के लिए नया शब्द हो सकता है. एटम, मॉलिक्यूल, आयंस से आप लोग अच्छे से परिचित हो. दो या दो से ज़्यादा एटम्स को मिला के क्या बनता है? मॉलिक्यूल. और मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है? जैसे वाटर एक मॉलिक्यूल है, उसका फार्मूला है H2. तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक मॉलिक्यूल है. सिर्फ कार्बन क्या है? एक एटम. इसी तरह से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? O2 ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है. लेकिन अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन लिखेंगे तो वो क्या है? एटम. जैसे ऑक्सीजन एटम है. O2 अगर लिख दिया तो ये क्या है? ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है. इसी तरह से H2O क्या है? एक मॉलिक्यूल है. ग्लूकोज का अगर हम फॉर्मूला लिखें C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है. तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिकुलर फॉर्मूला. तो मॉलिकुलर फॉर्मूला हो गया ग्लूकोज का C6H12O6. अब एक नया जो हमने अभी देखा है एम्पेरिकल फार्मूला, उसकी हम बात करें कि व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला. एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? कोई भी जो मॉलिकुलर फार्मूला है उसमें एटम्स को अगर हम सिंपल फ्रैक्शन में लिख दें तो उसे हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला. कैसे? C6H12O6. इसका अगर हम फ्रैक्शन, जैसे हम मैथ्स में रेशो निकालते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं, क्या कर सकते हैं हम? जो 6 है उससे ये तीनों जो एटम्स के नंबर हैं 6, 12 और 6, इसको डिवाइड कर सकते हैं. तो 6 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, जिसको हम लिखते नहीं है. 12 के लिए 2 और O. दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. तो एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मॉलिकुलर फार्मूला क्या है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है. मॉलिकुलर फार्मूला मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है जो हम बुक्स में अभी तक पढ़ते आए हैं. जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6. सोडियम क्लोराइड जो हमारा नॉर्मल फूड सॉल्ट होता है उसका फॉर्मूला है NaCl. या नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3. इस तरह से अब अगर हमें किसी भी मॉलिकुलर फार्मूले से एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है तो एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब है मॉलिकुलर फार्मूला में एटम्स जितने भी नंबर में प्रेजेंट है उनको हम सिंपल रेशो में कन्वर्ट करके लिख दें. मोस्ट सिंपल रेशो जिसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ग्लूकोज क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स है 6, 12 और 6 है तो इसको हम इजीली 6 से डिवाइड कर सकते हैं. तो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा CH2O. अब मॉलिक्यूल और एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? मॉलिकुलर फॉर्मूला पूरी इंफॉर्मेशन देता है कितने एटम्स कितने नंबर में प्रेजेंट है. जैसे ग्लूकोज का हम मॉलिकुलर फॉर्मूला देखें तो हमें पता चल रहा है C6 कार्बन कितने हैं? 6. H12 हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 12 और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 6. लेकिन अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला देखें तो वो सिर्फ हमें रेशो बताता है कि जो एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल में किस रेशो में प्रेजेंट है. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का, उससे हमें ये पता चलता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स बराबर अमाउंट में प्रेजेंट है और हाइड्रोजन के एटम्स उससे दुगने हैं. लेकिन हमें ये नहीं पता चलता इससे कि कार्बन के एटम्स कितने हैं या हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला, किसी भी मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फॉर्मूला सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन देता है कि जो एटम्स हैं वो कौन कौन से एटम उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं, कितने तरह के एटम हैं. जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 तरह के एटम्स हैं और वो किस रेशो में प्रेजेंट है. इतनी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? एम्पिरिकल फॉर्मूला से. मान लो किसी और मॉलिक्यूल का हम एग्जांपल लेकर देखें.
जैसे हमारे पास फॉर्मूला है सोडियम सल्फेट की, अगर हम बात करें उसका फॉर्मूला होता है Na2SO4। ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है। सोडियम के ऊपर चार्ज +1 होता है और सल्फेट के ऊपर 2-। तो ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब हम चाहते हैं कि इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसको लिखें। तो उसके लिए हमें जितने भी एटम्स हैं इनको सिंपल होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। कैसे? Na2 यहाँ हमें दिख रहा है कि हम 2 से डिवाइड कर दें, लेकिन जो सल्फर है, अगर हम सल्फर की बात करें, सल्फर का कितना एटम प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ 1। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो सल्फर का एटम कितना हो जाएगा? हाफ, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका जब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो सेम यही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा। क्या? सेम फॉर्मूला Na2SO4। इस एग्जाम्पल को बताने का मतलब ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम